सबसे पहली बात है कि ट्रंप ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। ईरान में कोई मसला सेटल नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं। और इसको देखते हुए ट्रंप ने जो रशियन ऑयल पे जो सैंक्शंस थी वो हटा दी है और वेवर दे दिया। भारत रशिया से तेल ले सकता है और भारत अब रशिया से तेल अपनी करेंसी में ले सकता। मैं आपको कह रहा था वो भाई खत्म हुआ, भारत को या चाइना को या किसी को भी डॉलर्स में लेना पड़ेगा, वो चीज खत्म। अब आप फिर रुपयों में तेल ले सकते हो। भारत कैन कंटिन्यू टू बाई ऑयल ऑन रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज ट्रंप ने कह दी है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज व्हाट वी आर गेटिंग। और जो अर्थव्यवस्था पे थोड़ा भार पड़ रहा था, जो तेल की कीमतें और ऊपर जाने की अपेक्षा थी, इस मूव के बाद मुझे लगता है काफी हद तक उसे हम अरेस्ट कर लेंगे, काफी हद तक हम उसे रोक लेंगे, काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे लिए अच्छी चीज है। बाय द वे यहीं मैं आपको बता दूं, खबर एक और भी आ रही है। खबर ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक एलपीजी का टैंकर आज कुछ एलपीजी लेके निकला है और ये ईरान का टैंकर है। ईरान ये कह रहा है कि उसने ब्लॉकेड तोड़ दिया, अमेरिका कह रहा ब्लॉकेड नहीं तोड़ा है, और अमेरिका ने धमकी दी अगर ब्लॉकेड के पास आएगा हम टैंकर को उड़ा देंगे। यानी कि बिल्कुल बारूद का ढेर है, बस चिंगारी डलने की देर है। चिंगारी डलने की देर, चिंगारी कभी भी डल सकती है। और यही मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने कहा है कि ईरान शुड सरेंडर। मैं आपको दिखाता हूं, आई शुड हैव द पोस्ट समवेयर। ट्रंप ने कहा कि ईरान शुड सरेंडर। नहीं, मेरे पास है नहीं भी पोस्ट। ट्रंप ने कहा था ईरान शुड सरेंडर। ईरान का गेम खत्म हो गया है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो हम ईरान को बख्श सकते हैं। ट्रंप के जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर ईरान सरेंडर करे तो हम ईरान को बख्श सकते हैं। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो ईरान पूरा खत्म होगा, आपकी नेवी आर्मी सब डिसमेट होगी, आप खत्म हो चुके हो, आपके पास कुछ बचा नहीं है। सरेंडर करने के सिवा आपके पास विकल्प नहीं। पर क्या ईरान सरेंडर करने के मूड में है? ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं। ईरान कहता आखिर तक जंग लड़ेंगे, जंग आखिरत हमारी होगी, विल फाइट टिल द लास्ट डे। ये ईरान की मंशा है। ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं है और ईरान का कोई प्रपोजल सक्रिय नहीं है। मैं प्रपोजल पे भी आऊंगा, भी तो बहुत सी चीजों पे बात करनी है। ईरान का रेटोरिक बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला हुआ था बहुत बड़ा लफड़ा बन गया, क्योंकि इसको देख के कहीं ना कहीं अमेरिका हैरान है, कहीं ना कहीं इजराइल आज पहली बार घबराया हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यूएई के न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला हो। और रिएक्टर पे हमला करने का मतलब आप लाखों लोगों को मारना चाहते हैं। और अब देखिए, जो अमेरिका का यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर, उसने क्लियरली कहा भाई ये तो आप फिर मास मर्डर करना चाहते हो। और ये बोला कि ये अमेरिका और ये ट्रंप को कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे एलाई के न्यूक्लियर रिएक्टर पे आप हमला कर दो और लोगों को मारने की आप कोशिश करो। तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूएस एंड वी विल नॉट लेट यू गेट अवे विद दिस। ये बिल्कुल क्लियर चीज है, बोल दी गई है। पर क्या ईरान को फर्क पड़ता है? ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान डजंट गिव टू व्हाट्स टू, आपको जो करना करो। इसके बाद आते हैं हॉर्मोस केबल थ्रेड पे। अब जानते हैं इंटरनेट की केबल्स हॉर्मोस स्ट्रीट से भी निकलती है। दुनिया भर में इंटरनेट की केबल्स हर जगह से निकलती है। कहीं ना कहीं ये जो केबल्स हैं, इनको लेके जो अब विवेचना हो रही है, जो इनको लेके बात हो रही है, जो इनको लेके डिस्कशन हो रहा है, वो ये हो रहा है कि भाई या तो आप इन केबल्स पे पर यूजेज हमें पैसा दो। अगर आप चाहते हो कि हॉर्मोस से केबल्स निकले, इंटरनेट केबल्स, तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा यूजेज के हिसाब से। मतलब जितनी बड़ी केबल, जितना उसकी डाटा कैरिंग की कैपेसिटी, उतना हम पैसा लेंगे। मतलब इट इज नॉट जस्ट भाई कुछ 10-20-50 हज़ार डॉलर दे दो, नहीं। जितना केबल है हमें कैलकुलेशन करेंगे, हम आपको उतना ही आपको हमें डाटा देना पड़ेगा, उतना आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मतलब अगर आपको कल को आपकी बिल में पैसा बिल आएगा तो आएगा आपका, जैसे टेलको जो भी है, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, कोई भी हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस का मनी, और दूसरा आएगा आपको आईआरजीसी का पैसा। रिलायंस का मान लो आपके बिल में आएगा भाई रिलायंस का पैसा 5,000 रुपए और 1,000 रुपए आपको आईआरजीसी का जजिया भरना है। तो ये जजिया आपको आईआरजीसी को, हमें आईआरजीसी को देना पड़ेगा अगर हमें इंटरनेट चलाना है। ये नया फरमान आया। नहीं तो साहब हम एक केबल आपकी काट देंगे। और अभी एक इंश्योरेंस वाले की बात आ रहा हूँ, अभी इंश्योरेंस पे भी आ रहा हूँ, इंश्योरेंस वाला भी नया पैतरा है। तो ये बिल्कुल पागल हो गए हैं और जो इन्होंने हरकत की है उसको लेके पूरी इस्लामिक दुनिया में गतिरोध है, पूरी इस्लामिक दुनिया में रोष है। और कहीं ना कहीं हर इस्लामिक कंट्री ने भी इनकी भत्सना की है। यार ये रेड लाइन तुमने पार कर दी यूएई पे हमला करके। और आप जानते हैं यूएई में एकमात्र रिएक्टर है, ओनली रिएक्टर इन
होल ऑफ द मिडल ईस्ट। ये यूएई का 27% पावर देता है। ये करीब 5-6 साल पहले कमीशन हुआ था, साउथ कोरियंस ने बनाया था। और इस रिएक्टर का कोर इज रीजनेबली प्रोटेक्टेड, पर जो इसके न्यूक्लियर फ्यूल वेस्ट होते हैं, फ्यूल डंप्स होते हैं, दे आर नॉट एज प्रोटेक्टेड, किसी भी रिएक्टर में नहीं होते। और अगर ये रिएक्टर का कोर हिट हो जाए या रिएक्टर का मेन एरिया हिट हो जाए तो एंटायर यूएई कैन बी गॉन। और हमारे वहां लाखों लोग रहते हैं, हमारे लाखों भाई वहां रहते हैं। सो वी आर स्टेक होल्डर्स इन वट एवर दिस क्रैप इज हैपनिंग। ये इसने इजराइल के एक डॉक्ट्रिन को आज मजबूत किया। इजराइल में कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद एक चीज अच्छी है, दे वेरी हैप्पी अबाउट इट इन अ वे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो ये आज कर दिया, आपने जो आज कर दिया, आपने हमारे डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन किया। और इजराइल इसीलिए कहता था ये कंट्री खतरनाक है, दे कैन हिट एनीबडी, और इफ पुश कम्स टू शव दे विल यूज द न्यूक्लियर बटन। न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट करने का मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशन। आप लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट कर रहे हो, ये हम आपको कह रहे थे और ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये दूसरा बड़ा मसला है। ट्रंप भी आज हिला पड़ा है। ब्रो, ट्रंप ने अभी कहा, हैव नॉट गिवन अपॉन ईरान एंड ऑल दैट, बट ट्रंप को अब डर लग रहा है। ट्रंप डजंट नो हाउ टू हैंडल दिस रिजीम, और ये रिजीम पुश कम्स टू शव दे विल एग्जैक्टली गो एंड डू इट, दे विल एग्जैक्टली गो एंड डू इट। ये कहने वाली बातें कर देंगे, फिर इनके साथ जो करो करो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ईरान में कितने लोग मरते हैं, दे डोंट गिव अ डैम टू इट। दैट इज द अगली पार्ट ऑफ द थिंग। अब चलते हैं हम अपना इवांका का व्हाट इज द लाइफ। अब आईआरजीसी हैज बिकम मोर बोल्ड। आईआरजीसी को लग रहा है अंतिम समय आ रहा है। कहते हैं ना, जब दिए में घी या तेल कम होता तो आपने देखो लो बढ़ जाती है, लो इतनी बड़ी हो जाती है, दिया जलने से पहले उसकी लो बढ़ती है। वही परिस्थिति अभी आईआरजीसी की। इन्होंने सीधा सीधा ट्रंप की बेटी को थ्रेटन किया है। ये एक मलेशिया है जो इराक बेस्ड है, शिया मलेशिया, आईआरजीसी का कंट्रोल है। मोहम्मद अल कुल हदादी वटएवर उसका नाम है कोई, उसने थ्रेटन किया है कि अब हम इवांका ट्रंप को टारगेट करेंगे और उसको निपटाने का काम करेंगे। तो हमने इवांका ट्रंप टारगेट किए, ये हमने आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कासिम सुलेमानी को आपने मारा था, अमेरिका आपने जो कासिम सुलेमानी को मारा था, ये उसका बदला है। सो कासिम सुलेमानी का बदला अब लेंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रंप के परिवार तक प्रॉब्लम में लाना चाहते हैं। ट्रंप को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा परिवार भी अब टारगेट होगा। और ये आप जानते हैं, मैंने आपको कहा भी था 7:30 बजे कि ईरान स्लीपर सेलें एक्टिवेट कर रहा है। ईरान अमेरिका में जितनी स्लीपर सेलें हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, और ये स्लीपर सेल्स करीब 1400 से 1700 नंबर में है। इनका नंबर कम नहीं है, दे आर फोर्स टू रेकन विद। अगर हमें लगता है इनका नंबर कम है, इनकी कोई टेंशन नहीं है, नो, दे आर फोर्स टू रेकन विद। इनको एक्टिवेट किया जा रहा है, एंड दीस ईरानीज रियली मीन इट व्हेन दे से कि वी आर गोइंग टू एक्टिवेट देम, दे आर रियली एक्टिवेटिंग इट। तो यहाँ पे एक दो इवांका विल बी प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल सीक्रेट सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज विल बी प्रोटेक्टिंग इट। बट अगेन ट्रंप पे भी 3 बार अटैक तो हो ही गया ना सीक्रेट सर्विस के होते हुए, और इतना प्रोटेक्शन जो ट्रंप का वो इवांका का है नहीं। तो हाउ डज ट्रंप सी दैट? और ट्रंप और इवांका इसकी इज अ वेरी डियर डॉटर टू ट्रंप। सो ये ट्रंप को अब व्यक्तिगत धमकियां दी जा रही है कि हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं।